कहाँ से पकड़े गए आप, कैसे पकड़े? पता नहीं क्या था क्या नहीं, मेरे को समझ ही ना आ सका। हम पाकिस्तानी हैं, हम कौन सा इंडिया से आए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। मेहरबानी उनकी, उन्होंने घर में रेट मारी, घर के दरवाजे तोड़े, कमरों में घुसे, खवातीन को गंदी और प्लीज गालियां निकाली। सीटीडी में ले जाकर कोई कलमा कभी कहते रहे कि जी आखिरी ख्वाहिश बता दो। अब आप अपने बीवी बच्चों का भी जिंदगी में देख नहीं सकेंगे, आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। पार्टी कारकुन होना जुर्म है, तो पूरी पाकिस्तान की जितनी पार्टियां सब मुजरम। डर लगा, खौफ आया उस टाइम? नवंबर में मेरी बेटी की शादी थी, तो 24 मई को मैं गिरफ्तारी दी थी। मैं तो आज तक सर यही सोचता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। ऑब्वियसली मैं आई हैव आईडी कार्ड, मेरे पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान। मैं इस आईडी कार्ड को देख के क्या कहूँ कि मेरे साथ ये क्या किया इन्होंने। 8-8 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्शनों पे लगा दिया, किसी के घर के एक आटा नहीं इन्होंने, एक तोड़ा आटे का किसी घर में नहीं दे सके। ये जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी जिंदगी में मार सकते हैं। बदलाव क्या आया जब आप जेल गए और जेल निकले, तो जिंदगी किस हद तक बदल चुकी? सर मैं अकेला कमाने वाला हूँ, हम मिडिल क्लास लोग हैं। सानहे ने ना दिमाग की चीज़ को उड़ा के रख लिया, वो कहीं गुम हो गया कुछ। अल्लाह से पूछूंगा जाके, या अल्लाह पाक ये क्यों किया इन्होंने? क्या था? अफजाल भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी, पहले तो मुबारक हो रिहाई की, खैर जमानत की। रिहाई नहीं सर, जमानत बेल है पे, अभी। बेल पे चले। मुझे ये बताइए, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? सर मैं सुंदर इंडस्ट्री स्टेट के बाहर वर्कशॉप है HVAC, हम्म तो उधर हमारा एक छोटा सा सेटअप है एक फ्रेंड के साथ, हम्म तो उधर मैं मतलब काम करता हूँ, फिजिकली काम करता हूँ। ओके। अब आ जाते हैं 9 मई पे, बिकॉज ये सीरीज हमारी सिर्फ 9 मई पे है कि कैसे पकड़े गए लोग और जिंदगियां चेंज कैसे हुई। कहाँ से पकड़े गए आप, कैसे पकड़े गए? सर 9 मई का तो सबसे पहली बात यह है कि ये पता नहीं क्या था क्या नहीं, हमें तो समझ ही ना आ सकी। एक तो प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल थे, और प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, कौन से नहीं तो हुए नहीं। तो वहाँ पर क्या होने वाला था क्या नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो जहाँ वहाँ गए तो वो सब कुछ उल्ट पुलट हो चुका था। तो ठीक जैसे है। हज़ारों लोग वहाँ जा रहे थे, हम भी वैसे ही जा रहे थे। ऐसा हमारा ना कभी ऐसा ज़िंदगी में इरादा था, हम पुरअमन लोग हैं, ना कभी ऐसा इरादा था और ना है। तो एक पुरअमन पार्टी और पुरअमन कारकुन होने के नाते हम लोग वहाँ गए, प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो जो लोग वहाँ पर थे, जो उन्होंने गलत किया, वो तो है सब, इस बात में नहीं मैं जाना चाहता, जो भी था। उसके बाद हम घरों को वापस आ गए, तो हमारे जियो फेंसिंग और ये इस तरह की चीज़ें चलनी शुरू हो गई। आईडी कार्ड जो है वो लिस्टों में आने शुरू हो गए। तो हमें फ्रेंड्स के और दोस्तों के फ़ोन आ गया, आप थोड़ा कुछ दिन साइड पे हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। साइड पे क्या हो जाएगी यार, क्या साइड पे हम पाकिस्तानी हैं, हम कौन सा इंडिया से आए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, या हमने कौन सा ऐसा कानून तोड़ दिया दुनिया में, ऐसा कौन सा नो गो एरिया जो हमने क्रॉस कर लिया। फिर भी हम एहतियातन 4 दिन रहे, लेकिन उन्होंने घर में, पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ, कि मेहरबानी उनकी, उन्होंने घर में रेट मारी, घर के दरवाजे तोड़े, कमरों में घुसे, खवातीन को गंदी और गलीज गालियाँ निकाली। मेरा भाई है बड़ा एजाज, वो हार्ट का मरीज़ है, दमे का मरीज़ है, उसको उठा के ले गए। घर में मेहमान आए हुए थे, उनको 2 बच्चों को ले गए उठा के। बच्चों को? हाँ जी। तो फिर मुझे पता चला, तो डेफिनेटली फिर मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो उन्होंने खैर छोड़ तो दिया कुछ पैसों के एवज। वैसे तो वो आपको पता है कि पाकिस्तान में पुलिस मुफ्त तो वो गाली भी नहीं निकालते ऐसे ही। तो वैसे उन्होंने कुछ पैसों के एवज छोड़ दिया। अब मैं वो थाने का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। तो उसके बाद हमें CTD जो तशद्दुद हुआ वहाँ पे, वो सब कुछ मतलब सबको पता है, मेरे अकेले के साथ तो हुआ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। उसके बाद हमें फैक्ट्री एरिया और जहाँ जहाँ इन्होंने ATC पेश कर दिया, उसके बाद फिर जेल भेज दिया गया। नहीं, मैंने सुना है कि सीटीडी में ले जाकर कोई कलमा कभी कहते रहे कि जी आखिरी ख्वाहिश बता दो। CTD में नहीं हुआ, ये फैक्ट्री एरिया मतलब एक जगह पे इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने, बल्कि फिजिकली मेरे साथ भी हुआ है कि जी आप अब आपकी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है तो बताएं। अब आप अपने बीवी बच्चों का भी ज़िंदगी में देख नहीं सकेंगे, आपको पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है, आप मतलब इस तरह की बातें। डर लगा, खौफ आया उस टाइम पे? सर खौफ किस चीज़ का था? हाँ एक बात ज़रूर है, जब उन्होंने कहा कि जी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताए, और वो गन्नों के चैम्बर मारे इन्होंने डराने के लिए, खौफ डालने के लिए, तो अपने बीवी, अल्लाह के बाद तो अपने बीवी बच्चों की शक्ल सामने आई एक दफ़ा। इंसान हूँ मैं कौन सा मशीन हूँ? लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हौसला बुलंद था, अल्लाह का खौफ दिल में था, और डर भी सिर्फ अल्लाह का था। तो मैंने उनसे कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश तो यही है कि ईमान, ज़िंदगी हो तो ईमान पे हो, मौत आए तो ईमान पे है। तो आगे से वो मुस्कुराने लग गए। तो फिर कहते हैं होश आई है आपको? मैं कहा जी मैं पहले भी होश में था।
तो कहते जी अब क्या इरादा है? मैं कहा जी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमको मुजरम नहीं है, हम खारजी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कौन सा ऐसा जुर्म नहीं किया। अगर पार्टी कारकुन होना जुर्म है तो पूरी पाकिस्तान की जितनी पार्टियां सब मुजरम है। हाँ, बेशुमार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर सबको उठा के अंदर जेलों में डाल दिया। इस तरह तो नहीं है। बहरहाल एक लंबा डिमांड क्या थी? एक लंबा ज़हनी टॉर्चर था। डिमांड क्या करते थे? डिमांड थी कि आप मतलब बताएं आप क्या आपने वहाँ तोड़ा फोड़ा है, ज़बरदस्ती, ना कोई मारा तल्ला आप ना एंटर नहीं वास्ता। हुए थे कुरकुंड ना में? सर, नहीं, नेवर एवर। दूर दूर से या फिर प्रोटेस्ट किया सर हम था? तो गिरजा चौक वहाँ खड़े थे, हर जगह पे ज़िमनियों में सब कुछ लिखा हुआ है। हम्म, अब इन्होंने जो कुछ लिखना था वो उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा, हमारे कहने पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा। और ये मेरे अकेले के साथ नहीं, बेशुमार लोगों के साथ हाँ, ऐसा हुआ। सैकड़ों से भी ज्यादा होगा ये तो, दर्जनों नहीं, खैर सैकड़ों उसके की बाद कहानी वो है। जेल भेज दिया कि मैं अपने घर का इकलौता कफील था कमाने वाला। हम्म, नवंबर में मेरी बेटी की शादी थी, तो 24 मई को मैं गिरफ्तारी दी थी, हम्म, तो मेरी बेटी की शादी भी ना हो सकी। किचन में मेरी वाइफ झुलस गई, किचन में जल गई, मुझे नहीं बताया गया। बहुत गुस्सा है, इट्स वेरी सैड। बड़ा जुल्म किया इन्होंने। एक बच्ची जो 1 साल अपने बाप को देख ना सकी, उसकी आवाज़ ना सुन सकी, किस जुर्म में? मैं तो आज तक सर यही सोचता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ऑब्वियसली हुआ। मैं आई हैव ID कार्ड, मेरे पास ID कार्ड है पाकिस्तान का। मैं इस ID कार्ड को देख के क्या कहूँ कि मेरे साथ ये क्या किया इन्होंने, किस जुर्म में किया है? आप बता रहे हैं कि आप अकेले घर के कफील थे, कमाने वाले थे, जब जेल चले गए तो पीछे जो सर बाकी बहुत बुरे फैमिली। हालात रहे। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ सपोर्ट किया। तो पार्टी का जो हालात थे वो तो सबको पता ही है, उन्होंने क्या पार्टी सपोर्ट को बेचारे खुद का था, खुद तितर खुद बितर हुई खुद थी नहीं पार्टी। उनके ऊपर देखा। तो उसको तो मैं अभी फिलहाल क्लेम नहीं करूंगा, हम्म, लेकिन छोड़ूंगा उनको भी नहीं। कुछ राइट्स हैं, मेरे तसव्वुज़ात हैं, वो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। पार्टी को भी, मैं पार्टी का मेंबर हूँ, मैं कुर्बानी की कीमत नहीं होती सर, लेकिन इन लोगों ने तो आंसू भी नहीं पूछे। कुर्बानी की कोई कीमत नहीं होती। कोई कीमत नहीं, बिल्कुल। पार्टी के अहदेदारों ने, पार्टी के क्यादत सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं, इन्होंने तो आंसू भी नहीं पहुंचे लोगों के। और स्टिल अभी तक हर बंदे को अपनी, कोई सेनेटर बनने जा रहा है, कोई MPA बनने जा रहा है, कोई MPA बनने जा रहा है। 8-8 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्शनों पे लगा दिया, किसी के घर के एक आटा नहीं इन्होंने दिया, एक तोड़ा आटे का किसी घर में नहीं दे सके। 6-6 करोड़ के 6-6 करोड़ की मतलब जलसे करने वाली ये पार्टी, यही पार्टी है ना 6-6 करोड़ के जलसे करने वाली, तो 6 घरों को कफालत नहीं कर सकी अभी तक। आई एम सॉरी, माजरत, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं उस नजरिए के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के नजरिए के साथ, उस नजरिए के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं नीचे इन लोगों के साथ सर नहीं खड़ा। ये वही लोग हैं, ये पहले भी वही लोग थे, फिर वही लोग हैं। मैं सर बड़ा सफर किया हमने, ये जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी जिंदगी में हमारे साथ गुजरेगा। बदलाव क्या आया जब आप जेल गए और जेल निकले, तो जिंदगी किस हद तक बदल चुकी थी? सर घर जब मैं पहुंचा तो सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका था। बच्चों की सोच, बच्चों के रवैये बदल चुके थे। मैं समझता था मेरे बच्चे खौफ में होंगे, कर्ब में होंगे, कर्ब में वो थे, कर्ब में तो परेशानी में थे। वाइफ मेरी आपको बताया बर्न हो गई किचन में, उसकी हालत बेहतर थी काफ़ी, वो 1.5-2 महीने वो बेड रेस्ट पे रही। तो कुछ बताया आपको कि कुछ पर्सनल फ्रेंड्स थे, उन्होंने हेल्प किया, लेकिन सब उल्ट पुल्ट हो गया। मैं बड़ा वरिड था अपनी बच्ची की शादी को लेकर। एक बाप के लिए ये फ़र्ज़ अदा करने से बड़ी कौन सी बात हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब रहा घर आके, जेल से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया घर आके। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि पीछे क्या कुछ होता रहा, क्या बच्चों के साथ क्या गुजरी, बेटी के साथ क्या गुजरी, बच्चे के साथ क्या गुजरी। जो माशरे में, सोशल लाइफ में बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, शुक्र है अल्लाह का, किसी ने उसको हिट नहीं किया, सबने इज्जत की कि तुम्हारे बाप जेल में है, बट ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल, मुजरम नहीं है, तुम तसल्ली रखो। मेरे बेटे को किसी ने हिट नहीं किया, मॉरल डाउन नहीं किया उसका। लेकिन सर मैं अकेला कमाने वाला हूँ, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम प्राडो फॉर्च्यूनर वाले लोग नहीं हैं, हम एवानों वाले लोग नहीं हैं, हम तो सर टाउनों वाले लोग नहीं हैं, हम तो नॉर्मल से कारकुन हैं। हम तो अपने जज्बे और ईमान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ है, शायद कभी ज़िंदगी में सोचता हूँ इसका जवाब मिलेगा मुझे, इस रियासत से मिलेगा, इस मुल्क से मिलेगा, मुझे तो नहीं उम्मीद। अल्लाह से पूछूंगा जाके, या अल्लाह पाक ये क्यों किया इन्होंने, क्या था। और मुझे एक चीज़ पर मैं फ़ख्र करता हूँ और मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि जिस दिन मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँगा तो मैं कहूँगा या अल्लाह पाक मैं खड़ा था, मैं किसी की गवाही नहीं दूंगा, मैं खड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे ईमान के साथ और यकीन के साथ खड़ा हूँ कि हम जिस नज़रिए पे हैं
मुल्क में इस्तेकाम हो, अमन आए, खुशहाली हो, ये हमारा वतन है। ये इदारे भी हमारे हैं, हमें इन इदारों से कोई नफरत नहीं है, ये हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों पर फ़ख्र है। लेकिन जब हमारे इदारे हमारे साथ ये सब कुछ करेंगे तो सर आप बताएं, हम फ़ख्र करेंगे कि अफसोस करेंगे? दुखता तो है बंदा, दिल तो दुखता है। और वो- क्वेश्चन तो फिर स्टैंड करेगा ना। हाँ बिल्कुल शायद मेरे जीते जी करता रहेगा, शायद मैं मर जाऊंगा तब भी मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा। मिलेगा आई थिंक। उम्मीद तो है कि मुझे जिंदगी में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। लाइफ अब नॉर्मल हो गई है सर नॉर्मल इतनी जल्दी कैसे सर? 1 साल जेल में रहने के बाद अब घर आके भी काम शाम का कोई सिलसिला नहीं बन रहा, सब उल्ट पुल्ट हो गया। मैं सडन बच्ची की शादी की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं ये रिसेंट ईद के फौरन बाद करना चाह रहा हूँ। आप अल्लाह अब खैर करेगा अंडरस्टैंड कि ये बहुत जी बस अजीब सा था सर, क्या बताऊँ। बहुत कुछ चेंज हो गया, जिंदगी बदल के रह गई है। कभी खुशियाँ थी, हम लोग हंसते थे, दोस्त फ्रेंड्स आपस में बैठते थे, अब भी बैठते हैं, लेकिन सर इस सानहे ने ना दिमाग की एक चीज़ को उड़ा के रख दिया। वो कहीं गुम हो गया, कुछ टूट गया है, वो नहीं जुड़ रहा। अल्लाह पाक खैर करेगा। टूट गया है, आसानियाँ टूट जरूर गया है, जरूर उम्मीद वो नहीं बहुत टूटी, हौसला नहीं टूटा, लेकिन कुछ चीज़ टूट गई है, कुछ समझ नहीं आ रही। शायद हम आज भी तवक्को लगा के बैठे हैं आप जैसे भाइयों से, अवाम से, कि कोई तो हमारे लिए स्टैंड लेगा, कोई तो खड़ा होगा अल्लाह इस जुल्म आसानी के करेगा। खिलाफ। अल्लाह खैर करेगा। ज़ाल भाई थैंक यू फॉर कमिंग, Thank थैंक you. यू वेरी मच।